आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। Oh,
लेकर अर्घ चढ़ाने आए हैं। शीश आपका मिलता गोबर जब चरणों में आते। सिद्धांत सगर जी गुरु आपके वाणी योगी कहलाते। जन जन को संस्कार देते तुम सुबह सगर जी हमारे। ओम श्री वाली योगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर गुरुवे नमः। जल फलादि महा अनर्क प्राप्ति अर्पण स्वामी वाली योगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य जी गुरुदेव की। पश्चिमी घाट के संबंधी पुरुष से माक्षर से विजयवान बगैर सर्वदा को अगरवादी ओम अमर घाट की खड़ी बस पश्चिमी देश से विज्ञापन सिद्धकोट किनारे जो अगरवादी अमर घाट की खड़ी संबंधी कुलाचार्य से जिलाले मध्य विराजमान सक्सेस चतुर्सठी 80 जन पूजा पूरा अगरवादी। छवि तेरी बाहर सी कभी लगे ये चांद सी, कभी लगे गुलाब सी। निहारता चला हूँ मैं छवि तेरी बाहर सी, कभी लगे ये चांद सी, कभी लगे गुलाब से। निहारता चला हूँ मैं चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे बेगाने हैं। सबसे प्यारे सौभाग्य सागर हम उनके दीवाने हैं। जय हो गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो। चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे बेगाने हैं। सबसे प्यारे सौभाग्य सागर हम उनके दीवाने हैं। जय हो गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो, गुरु तेरी जय हो। संत बहुत से देखे इनकी बात निराली। ओ हमने संत बहुत से देखे इनकी बात निराली। कुंद कुंद के समय सार के बगिया के ये माली है। कुंद कुंद के समय सार के बगिया के ये माली है। महल पटारी कुटुंब कबीले ओम रूम श्री वाली योगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर गुरुवे नमः। साक्षात विराजमान इनकी चरणों जल फलादि महा अनर्क पात्र स्वामी वाली योगी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। एक बार मैं कहीं कोई कार्यक्रम कर रहा था, मैंने पूछा कि आनंद आ रहा है कि नहीं। सब लोग बोले बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। एक महिला खड़ी हो गई, नहीं आ रहा है। एक महिला खड़ी हो गई, नहीं आ रहा है। तो मुझे लगा कि शायद कन्फ्यूजन हो गई होगी। मैंने कहा आनंद आ रहा है कि नहीं, बोले नहीं आ रहा है। मैंने पूछा क्यों नहीं आ रहा है। बोले महाराज जी मैं पिछले 10 दिन से तो आपसे कह रही हूँ कि मेरे बेटे आनंद को मंदिर बुलाओ, मेरे बेटे आनंद को बुलाओ, तो आ ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति का क्या होता है, ध्येय कहाँ जाता है, जो उसकी कल्पना में चल रहा है वही ध्येय उसका चलता है। कि बात आनंद परमानंद शुद्धि विशुद्धि की बात चल रही है, लेकिन जो हमारे जीवन में चलने वाला है हम वही ध्यान देते हैं। अरे आनंद नाम के आदमी की जब तारीफ होती है तो आप सोचते हो कि मेरा बेटा है, चाहे उसने कार्य किया हो चाहे ना किया हो। लेकिन आनंद नाम का व्यक्ति है और उसने कोई गलत कार्य किया हो और वह आपका बेटा भी क्यों ना हो, उस समय आप कहते भैया मेरा बेटा नहीं है तो पड़ोसी का होगा, तो मेरा बेटा ऐसा कर नहीं सकता, पता होने के बाद भी। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में पग पग पर डगर डगर पर समय समय पर हमें क्रियान्वित करने वाली हुआ करती हैं। और इन क्रियाओं को, उन व्यवस्थाओं को करने के लिए आप सभी लोग हमेशा उद्यत रहते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो हमारे पैर बढ़ते हैं उसमें से कितने बार हमारे पैर
भजन करने के लिए बने हैं, कितनी बार हमारे पैर सत्कार करने के लिए बने हैं, कितनी बार हमारे पैर जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए बड़े हैं, और कितने बार हमारे पैर समेत शिखर जी के पर्वत पर चढ़े हैं। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। पैर तो हर कोई प्रतिदिन 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 कदम चल लेता है, लेकिन पैरों का चलना भी सार्थक उसका होता है कि जो अपना कल्याण करने का प्रयास करता है और साथ साथ में चलकर ऐसा काम करता है जिससे कि औरों का भी कल्याण हो, यही सार्थकता को प्राप्त होता है। लेकिन आज हमारे हाथ उठ रहे हैं किसी को गिराने के लिए, किसी को धक्का देने के लिए। और मेरा मानना तो ये है कि इंसान के हाथ दो बार जरूर उठें। पहली बार हाथ जब जुड़े तो प्रभु को नमस्कार हो, गुरु को नमस्कार हो, जिनवाणी को नमस्कार हो, बड़ों का आदर हो। हाथ इंसान के जब जुड़े तो प्रभु गुरु को नमस्कार हो, और हाथ खुले तो दूसरी भाषा में कहना चाहिए किसी के लिए दुआ हो कि हे भगवान मैं दुआ करता हूँ, मैं भावना करता हूँ। दुआ बोलो, भावना बोलो, कल्पना बोलो, सब है कि हाथ जुड़े तो प्रभु को नमन हो, और हाथ खुले तो ये भावना हो कि सबका कल्याण हो। तो समझ के चलना कि आपके हाथ सार्थक हो जाएंगे, नहीं तो बस इस हाथ से उस हाथ में, इस हाथ से उस हाथ में चल रहा। कल मुझे एक व्यक्ति बता रहा था कि एक छोर पे, एक बस स्टॉप पे एक इंजीनियर की और एक गोलगप्पे बेचने वाले की मुलाकात हो गई। एक इंजीनियर की और एक गोलगप्पे बेचने वाले की मुलाकात हो गई, और उसी समय एक तीसरा व्यक्ति बीच में था। उसी समय एक तीसरा व्यक्ति बीच में भी था। और कई बार होता ना कि बस स्टॉप पे, प्लेन में, ट्रेन में बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और कई लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं अभी मंदिर की बात छोड़कर चुनाव की बात चालू कर दूं, फिर आप देखना जो आदमी मंदिर में आज तक नहीं बोला वो ऐसी बात बोलेगा, नहीं मोदी आएगा, वो बोलेगा नहीं कांग्रेस आएगी, वो बोलेगा ये आएगा। क्रिकेट की बात चालू कर दो तो देखो फिर जो नहीं आता वो फिर हंसाना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि आदमी को अपने मतलब की बात जल्दी समझ में आती है। तो हम लोग भी वही करते हैं, हम लोग भी आपको ले जा रहे हैं तो उसके हिसाब से ले जाने का प्रयास करें। तो हुआ ये कि बात चलती रही। ये मैं वार्तालाप बता रहा हूं जो मैंने सुना है, समझा है। तो जो आदमी पूछता है, बोले तुम क्या करते हो? बोले मैं इंजीनियर हूं। बोले कितने बजे घर से निकलते हो? बोले मैं 6 बजे निकलता हूं और रात को 7-8 बजे तक आता हूं। गोलगप्पे वाले से पूछा, बोले तुम क्या करते हो, कहां तक पढ़े हो? बोले मैं तो 10वीं फेल हूं। बोले कब दुकान खोलते हो? बोले शाम को 4 बजे खोलता हूं, रात को 8-10 बजे वापस आ जाता हूं। उससे इंजीनियर से पूछा कि तुम कितना कमाते हो? उसने कहा तनख्वाह मिलती है 60,000 रुपए, कटकूट के 35,000 रुपए हाथ में आता है, टैक्स कट जाता है, गाड़ी कट जाती है, कट जाती है। गोलगप्पे वाले से पूछा तुम कितना कमाते हो? बोले 50-60,000 रुपए तो कमा लेता हूं, अभी मैंने चाट पकौड़ी बेचना चालू कर दी तो महीने के 80,000 भी कमा लेता हूं। इतने में इंजीनियर के पिताजी का फोन आया। बोले बेटा कहां तक पहुंच गए? बोले मैं कहीं तक नहीं पहुंचा हूं, घर आ रहा हूं और कल से मैं गोलगप्पे का ठेला लगाऊंगा और अपनी कमाई बढ़ाऊंगा। क्या कहा? मैं कहीं तक नहीं पहुंचा हूं, मैं घर जा रहा हूं, घर आऊंगा, गोलगप्पे का ठेला लगाऊंगा, कमाई बढ़ाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना कि यदि गोलगप्पे बेचने सब लोग लग जाएं तो बाकी दुनिया में काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जो ज्ञान है, जो सद्भाव है, उसकी महत्वता आज भी है। क्योंकि जब भारत देश पर कभी कोई संकट आ जाए मान लो, तो उस समय लोग गोलगप्पे वाले को नहीं बुलाएंगे, उस समय किसको बुलाएंगे? इंजीनियर को बुलाएंगे। मंदिर मकान का निर्माण करना हो तो फिर किसको बुलाएंगे? गोलगप्पे वाला कितना भी कमा ले, लेकिन उसको वही दृष्टि से लोग देखते हैं, और जो इंजीनियर होता है उसको उसी दृष्टि से देखते हैं। धन होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुण होना बहुत बड़ी बात है। जिसके पास गुण होते हैं उसको सबको ही पाना चाहते हैं, और जिसके पास धन होता है उससे तो लोग विरक्ति भी करते हैं। तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यदि धन वाले ही सब होते तो गुणों वालों की कोई महत्ता नहीं होती। गुणवान हो साथ में धनवान हो तो महत्वता है, लेकिन मात्र धनवान है लेकिन गुणवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ सर्वतोभद्र की आराधना चल रही है महामंडल विधान की। कितनी सुंदर सुंदर से अर्घ, कितने सुंदर सुंदर से जिनालय, कितने कितने मेरुओं की बात चल रही है, गजदंड की बात चल रही है, कुलाचलों की बात चल रही है। क्यों चल रही है? ये आपको बताया जा रहा है कि ऐसा वैभव था। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो लोग यहाँ बैठे सुन रहे हैं, उन सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि सर्वतोभद्र विधान के बाद में आगे पीछे आप पढ़ना, उसमें लिखा है कि पूजक कैसा हो, पूजन कराने वाला पंडित कैसा हो, संगीतकार कैसा हो। आप मुनि महाराज को ला रहे हो तो मुनि महाराज को लाने के लिए आपके कैसे भाव हो, और विसर्जन होने के बाद मुनि महाराज जी का जब
यहाँ से विधान समाप्त हो जाए तो उनकी सेवा कैसे करें, लोगों को कैसे करें। इसमें कहा है कि जब पूरा विधान समाप्त हो जाए तो श्री जी को विराजमान करके नगर की फेरी लगाओ और उसके बाद जब प्रतिमा जिन मंदिर में आ जाए तो 1008 कलशों से करो अभिषेक भगवान जी का। ये सर्वतोभद्र महामंडल विधान की सर्वश्रेष्ठ विधि है। उसे मानना ही बहुत लंबा चौड़ा है, 3 लोग ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ विधि से मान लो नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम श्रेष्ठ विधि से तो करने का प्रयास करें, क्योंकि हम लोग श्रेष्ठ करेंगे तो आगे जाके सर्वश्रेष्ठ जरूर बन जाएंगे। नहीं तो बस वही बात होगी कि भैया वो ज्यादा कमा रहा है तो मैं तो कमाई करूंगा, काम छोड़ दूंगा। नहीं, द्रव्य की कमाई कोई कमाई नहीं है, गुण की कमाई जो होती है वही आपके जीवन की सबसे असली कमाई है। लोग कहते हैं ना कि मेरा बेटा स्वस्थ रहे, यही मेरी जीवन की पूंजी है। पहले के जमाने में लोग कहते थे महाराज जी मेरे बच्चे का व्यापार चले, मेरे बच्चे की नौकरी लगे, मेरे बच्चे की शादी हो। आजकल सब खत्म है। वो कहते भाई मेरा बच्चा मेरे साथ में रहे, यही मेरे लिए जीवन की कमाई और कुछ नहीं है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है कि आपके बेटे बहू आपके साथ में रह रहे हैं, वो अच्छा है। नहीं तो बस एक बार हाथ जोड़िए आप लोग, बोलिए बेटी को, जोर से बोलिए, बेटी को जवाई ले जाएगा। बेटी को जोर से बोला, बेटी को जवाई ले जाएगा, बेटे को बहू ले जाएगी। बेटी को जवाई ले जाएगा, बेटे को बहू ले जाएगी। उसके बाद संसार में हम क्या करेंगे तो हमें आप ले चलना। मतलब ये आप लोग मुझसे बोल रहे हो कि जब बेटा चला जाएगा, बेटी चली जाएगी तो हम करेंगे क्या संसार है, तो बोले हम आपके साथ चलेंगे। तो मैं सोचता हूं कि जब तुम कोई काम के नहीं हो, जमीन में पास आओगे क्या। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।